तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से एलाइजा। एलाइजा एक्चुअली में होता क्या है? एलाइजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो सबसे पहले इसके वर्ड्स को समझते हैं। एंजाइम तो आप लोग को पता है, लिंक्ड मतलब किसी चीज़ से लिंक करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या किसी से लिंक करते हैं? एंटीबॉडीज़ के साथ। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्यूनोग्लोबिन को ही एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इसमें लाइट चेन और हैवी चेन हुआ करते थे, वेरिएबल एजेंट और कांस्टेंट एजेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो एंजाइम को हम इससे साथ जो है लिंक कर देते हैं। तो किसके साथ? एंटीबॉडीज के साथ लिंक कर देते हैं और इसी से हम लोग जो है डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इम्यूनोसॉर्बेंट क्या होता है? इम्यूनोसॉर्बेंट एक मटेरियल होता है जिस पे एंटीजन या फिर एंटीबॉडी जो है एडजॉर्ब होती हैं। क्या होती हैं? एडजॉर्ब होती हैं। जैसे एडजॉर्ब मीन्स होता है कि स्पॉन्ज आप लीजिए। स्पॉन्ज में अगर मान लीजिए किसी चाक किसी चीज़ में घोल दीजिए, पानी में घोल दीजिए, और जब आप देखेंगे जो पानी होगा, वाटर होगा, वो स्पॉन्ज के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो चाक होगा, वाइट पार्ट जो होगा, वो सिर्फ सरफेस पे चिपक जाएगा। तो सरफेस पे चिपकने को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। उसी तरीके जो है एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट। तो जो एलाइजा टेस्ट होता है उसके लिए एक प्लेट होती है, वो इस तरह होती है। उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम का काम क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एंजाइम का काम क्या होता है। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम लिंक्ड होता है, एंजाइम ही हम सबस्ट्रेट होता है उसको हम क्रोमोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजन मतलब कलर देने वाला। तो जब एंजाइम इसको कटलाइज कर देता है, जो प्रोडक्ट आता है वो एक कलर देता है। क्या देता है? एक टाइप का कलर देता है। यही कलर जो हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? डिटेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रोमीटर। इसके द्वारा हम लोग कलर की इंटेंसिटी पता करते हैं। क्या? कलर की इंटेंसिटी। तो जो कलर की इंटेंसिटी होती है, कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज। डिपेंड करता है कि हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं। एंटीजन डिटेक्ट करेंगे तो अमाउंट ऑफ एंटीजन पे डिपेंड करेगा कलर इंटेंसिटी। अगर एंटीजन ज़्यादा होगा तो कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर एंटीबॉडी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी तो फिर कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। ये इसका प्रिंसिपल होता है एलाइजा टेस्ट का। इसको आगे और अच्छे समझेंगे फिलहाल। और फिर पहले बेसिक्स समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है एलाइजा प्लेट्स होती हैं। एलाइजा प्लेट किस तरह होती है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग हुई है 12 रो है, सॉरी 12 कॉलम, 12 कॉलम है। और यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है रो है, 12 कॉलम है। तो 12 इंटू 8 96। टोटल कितने बैलेंस में कितने जो है बेल है? वो है 96 थे। अब ये देखिए, ये बेल है, ये बेल है, ये बेल है, सारा क्या है? बेल है। मतलब एक साथ हम बहुत सारे सैंपल को प्रोसेस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एलाइजा प्लेट। तो एलाइजा प्लेट में जो कोटिंग होती है, वो एक कोटिंग जो होती है उसकी किसकी होती है? इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की होती है, जो कि क्या करता है? एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को एडजॉर्ब करता है। इसलिए उसका नाम क्या है? इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बेल किस तरह होता है। ये बेल, इसका बॉटम है, इसमें क्या लिखा है? एंटीजन एंटीबॉडीज कोटेड ऑन बॉटम सरफेस। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग देख सकते हैं कि बेल किस तरह होता है। अब यहाँ पे बेल वाल है, बीच में जो वाल है तो वाल को प्रिवेंट करता है जो क्रॉस कंटेमिनेशन ना होने पाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कलर इंटेंसिटी, यहाँ पे
देखिए कलर यहाँ पे किस तरह की फीका है, इतना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा कलर होगा उतना जो है कंसंट्रेशन होगा किसका, एंटीजन या एंटीबॉडी का, जो भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एलाइजा की बात करें, एलाइजा इज़ द प्रोसेस यूज टू द डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम लोग एंटीजन जानते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट कराए, बनवाए, वो क्या है, एंटीजन है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होती है, वो मिलके क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के साथ हम लोग लेबल कर देते हैं एंजाइम को लेबल कर देते हैं। ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंटीबॉडी, जो कि इम्यूनोग्लोबिन होती है, मलारिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो ये इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो एंजाइम साथ ये हमने लेबल किया हुआ, लिंक्ड किया हुआ है, इसलिए इसका क्या है, एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम को लिंक किया किसके साथ, हम लोग एंटीबॉडी के साथ। ये क्या करता है, जब हम सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, क्रोमोजेन, कलर देने वाला क्रोमोजेन। क्या होता है, क्रोमोजेन, जो कि कलर देता है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट डालेंगे जैसे ही हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे, इसमें क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जो है, इस सबस्ट्रेट को एंजाइम, जो भी कौन सा था एंजाइम एंटीबॉडी वाला था, ये एंजाइम वाला, ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट ही क्या होता है, ये कलर देता है, कलरिस्टिक कलर देता है। तो उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या है, एलाइजा पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, ये डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एलाइजा, ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग टाइप के एलाइजा होते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है, कलर जितना जब आता है तो पॉजिटिव मानते हैं। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एलाइजा ऐसा होता है जिसमें हम लोग पॉजिटिव कलर जो आता कलर आता है तो उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में उल्टा होता है, बाकी सब में कलर आता है तो पॉजिटिव मानते हैं, एलाइजा पॉजिटिव। जो कलर आता है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब वहाँ पे कलर की इंटेंसिटी जो है मापते हैं। तो कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन amount of एंटीजन और एंटीबॉडी which आर डिटेक्टेड। जो भी हम डिटेक्ट करेंगे उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कलर से हम पता लगाते हैं कि एलाइजा पॉजिटिव है निगेटिव है, या उसकी इंटेंसिटी से पता लगाते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट है उसका एंटीबॉडी या फिर एंटीजन का। तो इसका दो चीज़ हम यहाँ पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो टाइटर प्लेट था, प्रोसीजर भी बाद में देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल था, उस पर हम लोग एंटीबॉडी या फिर एंटीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए मैंने एंटीजन दिखा रखा है, ये एंटीबॉडी है, इस पर चिपक जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब एक होता है एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर घुस जाना, लेकिन एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे बैठ जाना, चिपक जाना। ठीक है, तो एलाइजा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एलाइजा होता क्या है, एलाइजा की डेफिनेशन, एलाइजा इज द हाईली सेंसिटिव, क्या है, सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे, यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफाई मतलब क्वांटिफाई द एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन बायोलॉजिकल सैंपल। कोई भी सैंपल आता है, जैसे सीरम मतलब होता है, सीरम की क्या बोलते हैं, जब ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम।
ठीक है, और प्लाज्मा हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, इन सब में हम लोग सैंपल को जो है क्वांटिफाई करते हैं उसके एंटीजन एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, और हार्मोन को उसका अमाउंट प्रोड्यूस कर पता करने में भी यूज़ करते हैं हम लोग जो है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेन यूज़ का क्या है, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन। इसको लिखिएगा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल की। इसके बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल आप लोग समझा दिया मैंने। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसमें एंजाइम होता है, एंजाइम के साथ जब हम सब्सट्रेट को डालते हैं क्रोमोजन को, क्रोमोजन के नाम होते हैं कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, क्रोमोजन कौन कौन से थे कि बताता हूँ मैं आपको। क्रोमोजन कौन कौन से होते हैं उसके भी नाम ले सकते हैं। क्रोमोजोम के नाम होते हैं जो, एक मिनट, हाँ, जो क्रोमोजन यूज करते हैं हम लोग सबस्ट्रेट में, उसमें जो है TMB यूज़ करते हैं, OPD यूज़ करते हैं। आप लोग फुल फॉर्म याद रख सकते तो अच्छी बात है। TMB, दूसरा है OPD, तीसरा PNPP। TMB क्या है, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन। ठीक है, OPD क्या है, ऑर्थो फिनाइलिन डाइअमीन, ऑर्थो फिनाइलिन डाइअमीन। ठीक है, PNPB क्या क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। इसमें से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तभी चलेगा। ठीक है, अगर याद रख सकते हैं तो ये दोनों याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्रोमोजन ये सब सबस्ट्रेट कहलाते हैं। इस सबस्ट्रेट पे जब एंजाइम काम करेगा, जो भी एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एंजाइम क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स मेनली दो होते हैं, एक होता है HRP, दूसरा होता है ALP। LP तो आपको पता होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, HRP क्या होता है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज। ठीक है, हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज, HRP। ये एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इन सबस्ट्रेट को जो है, ये सब कलर देने वाला सबस्ट्रेट है। ये सब सारे क्या हैं, ये कलर देने वाले हैं। ये पे जब इस सबस्ट्रेट पे जो है ये सारे ये एंजाइम काम करेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और यही प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो वही कलर को हम डिटेक्ट करते हैं, उसी पर डिसाइड करेंगे हम लोग ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एलाइजा में जो फोर्थ टाइप होता है, चौथा टाइप होता है, उसमें इसका उल्टा होता है। अगर कलर देगा तो उसको हम लोग नेगेटिव एलाइजा बोलते हैं, अगर कलर नहीं देगा तो वो पॉजिटिव एलाइजा होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। जो माइक्रोटाइटर होता है उसमें 96 PL है। ठीक है, उसमें इम्यूनोसॉर्बेंट की कोटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी हमें डिटेक्ट करना है उसका उल्टा डालेंगे। ठीक है, अगर हम मान लो एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी डालेंगे, और अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो एंटीजन डालेंगे। तो ऐड एंटीजन और एंटीबॉडी दैट इज अपोजिट व्हाट वांट टू डिटेक्ट, जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उसका उल्टा उस पर सबसे पहले डालेंगे। और ये क्या करते हैं, दे अटैच एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल। मतलब पहले हम कोटिंग करेंगे इसकी, सबसे पहला स्टेप क्या है, कोटिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्पेसिमेन है या सैंपल है, सैंपल जो भी जिसमें हमने टेस्ट करना है, जिसको हमने टेस्ट करना है, उस सैंपल को इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। ठीक है, वॉश इसकी तरह करते हैं, ट्राई फॉस्फेट बफर होता है। क्या होता है,
ट्राईफॉस्फेट बफर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो एंजाइम लिंक्ड होता है, एंजाइम लिंक्ड यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को, एंजाइम हमने लिंक कर दिया। तो एंजाइम कौन कौन से थे, तो दो थे, एच आर पी और ALP। एंजाइम किसके साथ लिंक कर देते हैं हम लोग, एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, एडेड। उसके बाद करें फिर वाश करेंगे, किसकी तरह, उसी तरह वाश करते हैं, ट्राईफॉस्फेट बफर से ही जो है उसको वाश करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट उसमें ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, क्रोमाजन, कलर देने वाले सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। यही क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कौन करेगा, एंजाइम कौन कौन से थे, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज और ALP था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये दोनों एंजाइम है। इन सब सबस्ट्रेट को जो है क्या करेंगे, उसको कैटालाइज करेंगे एंजाइम द्वारा, फिर जो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, वही जो है एक कलर देता है। और उस कलर को हम लोग मापते हैं किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, ठीक है। इंटेंसिटी नापते कलर की। तो चलो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी कम है कि ज़्यादा है। लेकिन कलर आ गया तो इसका मतलब क्या है, एलाइजा पॉजिटिव है। तो एक तो डिटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या है, उसका क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिफाई। डेफिनेशन से याद रखिए, जो शुरुआत में क्या था, डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई, ठीक है। तो डिटेक्ट करेगा मतलब पॉजिटिव आ गया तो उसका कलर आ गया, तो मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब उसमें है एंटीजन, ठीक है। अब मैं उसका क्वांटिफाई करता है, क्वांटिटी बताना है, इसका मतलब क्या है, कलर इंटेंसिटी ही बताएगा, उसका क्या है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एलाइजा। सबसे पहले होता है डायरेक्ट एलाइजा, दूसरा इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, तीसरा सैंडविच एलाइजा और फोर्थ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। 4 टाइप के एलाइजा होते हैं, 4 को हम लोग समझेंगे डायग्राम से, ठीक है। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा एलाइजा क्या होता है। एक्चुअली में बस सिंपल सी बात है कि जो है एलाइजा क्या होता है, इज़ द प्रोसेस यूज टू डिटेक्ट द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, यह है डेफिनेशन में। इसके साथ एक अगला पॉइंट ये भी ऐड कर देंगे हम लोग। सबसे पहले ये लिखेंगे कि एलाइजा क्या है, एलाइजा इज हाईली सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफाई द एंटीजन एंटीबॉडी इन द बायोलॉजिकल सैंपल, सीरम, प्लाज्मा, यूरिन एंड CSF, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा में किसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग, क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अब मैंने बताया था पहला स्टेप क्या था, हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं उसका उल्टा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। हम लोग एंटीजन डिटेक्शन करना है, ठीक है। इसमें तो खैर डायरेक्ट में नहीं, बाकी सब में उल्टा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट पेशेंट का सैंपल ही लेते हैं, उसमें डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोड द बेल विद एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सैंपल लेंगे पेशेंट का, पेशेंट सैंपल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट को HIV है, तो उसमें उस HIV वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज होंगी, एंटीजन दोनों होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली में क्या देखेंगे, एंटीजन को में ऐड कराएंगे, ठीक है। एंटीजन क्या करेगा, जो इम्यूनोसार्बेंट मटेरियल है उसमें जाके चिपक जाएगा, जब चिपक जाएगा तो उस पर ये ऐड हो गया, ठीक है। उसको फिर वॉश करेंगे किसके द्वारा, ट्राईफॉस्फेट बफर द्वारा, ट्राईफॉस्फेट बफर से वॉश करेंगे। वॉश कर दिया हमने, जो आलतू फालतू था वो हट गया, जो सिंपल था वो रह गया, ठीक है। जो अटैच था उसको रह गया, बाकी आलतू फालतू की जो चीज़ें थी वो वॉश हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऐड करेंगे एंजाइम लेवल। एंजाइम मैंने बताया था, एंजाइम को लेवल किया था हमने, ठीक है। एंजाइम कौन थे, HRP था और ALP था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी, जो पहली बार ऐड करते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, जो बाद में करते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा जो भी एंटीजन था। यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये क्या कहते हैं, रेडीमेड आती है, ठीक है, रेडीमेड बनी होती है, जो इसके साथ हम एंजाइम लिंक कर देते हैं और उसको डालते हैं इसमें सैंपल में। तो ये जो है ये साथ बाइंड कर गया, इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। अब फिर से वॉश करेंगे, फिर हमने वॉश करेंगे तो जो अनबाउंड एंटीबॉडी जो वो हट जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग क्रोमोजन सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। कौन कौन से थे, 3 थे, TNB था,
TMB था और OPD था और PNPP था। ठीक है, ये तीनों हम लोग सबस्ट्रेट नाम याद रखना है। ठीक है, दोनों या तो दो याद कर लो या तो याद कर सकते हो, तो तीनों याद कर सकते हैं। ठीक है, दो याद कर लेंगे तो सफिशिएंट है। तो क्रोमाजन इसमें डाल देंगे। तो जो ये एंजाइम था, ये क्या है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट हमने डाला, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट फिर क्या कलर देगा, एक कलर देगा। यहाँ पे क्या दे दिया, कलर दे दिया। अब एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द कलर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया, कलर आ गया, इसका मतलब क्या है, राइजा पॉजिटिव। मतलब इसमें क्या है, हम क्या डिटेक्ट करते थे डायरेक्ट में, एंटीजन। तो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब। अब क्वांटिटी अगर पता करना है, क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि उसके क्वांटिटी, तो कलर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन। जितना ज़्यादा एंटीजन होगा उतना ज़्यादा कलर होगा। तो ये क्वांटिटी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करके क्वांटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेनली हम क्या क्या पता करते हैं, एंटीजन, याद रखिएगा। ठीक है, हो गया डायरेक्ट एलाइजा। अब इनडायरेक्ट एलाइजा की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा कहानी अलग है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखो डिटेक्ट क्या करना है। मैंने बताया था मेन पॉइंट क्या है, डिटेक्ट क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या डिटेक्ट करना है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कोड किससे करेंगे, वो मैंने बताया अपोजिट चीज़ से कोड करते हैं पहले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, सबसे पहले एंटीजन डाल देंगे हम लोग। क्या है, एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन। ठीक है, फिर उसको वॉश कर देंगे किसके साथ, ट्राईफॉस्फेट बफर, आपको याद होगा। ठीक है, जो आलतू फालतू होगा वो सब धुल जाएंगे, और जो चिपके होंगे चिपके रह जाएंगे, उसको नहीं धुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल है, उसके साथ अटैच हो गया है। सॉर्बेंट मतलब एडजॉर्ब करने वाला मटेरियल। ठीक है, अब जो है पेशेंट का सैंपल लेंगे, पेशेंट का सैंपल, सीरम, मेनली सीरम होता है, क्या होता है बताया मैंने आपको, ब्लड को जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सब ऊपर वाला पार्ट होता है, जो एलवेस पार्ट होगा थोड़ा सा फ्लूइड की तरह, वो क्या है, सीरम है। ठीक है, जब इसमें सीरम डाल देंगे तो जो हमने एंटीजन लिया हुआ था, एंटीजन जो है ऑलरेडी मिलते हैं हमारे, जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होंगी किसमें, सैंपल में, वो बाइंड कर जाएंगे किसी के साथ, एंटीजन के साथ, वो बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, मतलब पेशेंट जो HIV का पेशेंट मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो पेशेंट है, उसके पास क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों हो सकती है वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसका क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन जो है इस पर चिपका रखा है, किस पे, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल पे। और उसके बाद हमने क्या किया, जब उसको सीरम डाल दिया, तो सीरम में क्या है, दोनों चीज़ मिलेगी, एंटीबॉडीज मिलेंगी और एंटीजन भी मिलेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो होंगी वो आके इस एंटीजन से बाइंड कर लेंगी, लेकिन जो एंटीजन है वो तो रहेगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वॉश कर देंगे, तो उसमें अनबाउंड एंटीबॉडीज़ और एंटीजन सब हट जाएगा। जो बाइंड कर जाएगा वही चिपकेगा, ऐसे वही रह जाएगा। ठीक है, जो चिपक जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एंजाइम लिंक्ड जो है क्या, हम लोग एंटीबॉडीज़, एंजाइम लेबल या लिंक जो भी बोल लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़, इसको हम लोग डालेंगे इसमें। ठीक है, इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है ये। ठीक है, तो ये जाके इससे बाइंड कर जाएगा, बाइंड विद द पेशेंट एंटीबॉडी, जो पेशेंट एंटीबॉडीज था उसके अगेंस्ट इसमें बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब इसमें हम जो है सबस्ट्रेट, फिर उसको हम वॉश करेंगे सबसे पहले, हाँ, फिर वॉश कर देंगे, तो जो भी अनबाउंड चीज़ें होंगी सब निकल जाएंगी, जो बाइंड किया रहेगा वही रह जाएगा। ठीक है, जो बाइंड किया होगा, इसमें डायग्राम गलत दिखाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन से यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एंजाइम वाला पार्ट रहेगा, जो इससे बाइंड कर जाएगा, वही रह जाएगा, बाकी अनबाउंड चीज़ें सब हट जाएंगी। अब हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, क्रोमाजिन में वही TMB है और OPD है, आर्थो फिनाइलिडीन डायमीन। ठीक है, और PNP था, PNPP, ये तो ये सब क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट हम इसमें डाल देंगे सबस्ट्रेट। तो जो एंजाइम था, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट एंजाइम, ये तो ये क्या कर देगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इसमें कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या देगा, फिर कलर दे दिया, यहाँ पे क्या दीजिए, कलर दे दिया, कलर मतलब पॉजिटिव।
ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट क्या कर रहे थे, एंटीजन डिटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे थे, सॉरी एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या है एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो एक हो गया प्रेजेंट है। दूसरा हम क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे, देखिए कलर प्रोडक्ट है, मेजर द कलर इंटेंसिटी। अब कलर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। कलर इंटेंसिटी जितना ज़्यादा कलर इंटेंसिटी उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हाईली सेंसिटिव होता है कौन सा, इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। हम लोग इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ चुके हैं, ये सारे इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। और सैंडविच की बात करते हैं, अगला सैंडविच एलाइजा क्या होता है। सैंडविच एलाइजा में हम क्या पता करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं एंटीजन। अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, एंटीबॉडीज़। इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर सैंडविच में क्या करेंगे, एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले हम कोटिंग किसी करेंगे, यहाँ पे उल्टा बताते हैं, अपोजिट कोटिंग करते हैं, एंटीबॉडी कोटिंग करेंगे। पहले हमने पहले क्या किया, एंटीबॉडी कोटिंग कर दी, यहाँ पे इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल है, इस पर चिपक गया, ठीक है। अब इसको वॉश कर देंगे, पहले ट्राईफॉस्फेट बफर से वॉश किया। उसके बाद फिर क्या किया हमने, सैंपल ऐड किया पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट का सैंपल लाया, मान लीजिए उसको HIV था, उसमें सैंपल में क्या है, वो भी है एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों है, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ पे एंटीबॉडी जो है चिपका चुके थे। यहाँ पे सिर्फ बाइंड कौन करेगा, एंटीजन बाइंड करेगा। अब इसके साथ बाइंड कर गया, फिर वॉश करेंगे हम लोग, फिर से वॉश करेंगे, ठीक है। अनबाउंड जो एंटीजन होगा वो हट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडरी उसके बाद हम लोग जो है इसमें एंटीबॉडी ऐड करेंगे, जो कि जाके इससे बाइंड हो जाए, एंटीजन जो था सेम बाइंड हो जाए, ठीक है, इसके साथ बाइंड हो जाए। एंटीजन एंटीबॉडी ऐड करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी से ये वाला स्टेप छोड़ दीजिए आप, इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या है, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे हम लोग। ये वाला स्टेप यहाँ पे हटा दीजिए, लेटेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप मत बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एंजाइम कॉन्जुगेट एंजाइम लेबर एनर्जी मतलब बताया था ना, इसके साथ एंजाइम लिंक्ड वाले एंटीबॉडी, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जाके बाइंड कर जाएगा इसके साथ, समझिए एंजाइम लिंक्ड वाला है तो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये एंजाइम लिंक्ड वाला है, ठीक है। तो ये देखिए एंटीजन है, ये एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है। ये एंजाइम इसके साथ लिंक है, एंजाइम लिंक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, क्रोमोजन जिसे बोलते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट ही क्या देगा हमें, एक कलर देगा, ठीक है। कलर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ही नीचे करेंगे कलर इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब कलर ऑफ एंटीजन डिपेंड किस पे करेगा, इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एंटीजन डिटेक्ट करेगा कलर इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हाईएस्ट सेंसिटिविटी, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है, हाईएस्ट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी यूज्ड फॉर द एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग सैंडविच एलाइजा का, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग चीज़ को देखेंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कम्पिटिटिव एलाइजा में भी क्या हमें पता करना है, कम्पिटिटिव एंटीजन डिटेक्शन करना है। हमने बताया था पहला स्टेप वही होगा जो हम लोग डिटेक्ट करेंगे उसका उल्टा ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप इन्होंने गायब कर दिया है। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ऑलरेडी यहाँ पे एंटीबॉडी हम लोग इसको कोड कर चुके होते हैं। ये सेकंड स्टेप है जहाँ पे हम लोग सैंपल ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप है जहाँ पे हम सैंपल ऐड करेंगे, एंजाइम लेबल्ड एंटीजन, ठीक है। सैंपल प्लस एंजाइम लिंक दोनों साथ में ऐड करते हैं। यहाँ पे सैंपल मतलब पेशेंट का सैंपल प्लस एंजाइम लिंक लेबल एंटीजन भी साथ में ऐड कर देंगे दोनों, ठीक है। दोनों में हमने ऐड कर दिया इसमें। अब दोनों में कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा कौन जाके बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है
यहाँ पे कौन जाके इसको बाइंड कर देता है, सैंपल एंटीजन कंप्लीट विद द लेबल्ड एंटीजन फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग। वही मैंने कहा जो सैंपल पेशेंट का एंटीजन था और जो एंजाइम एंटीजन था, दोनों को हमने जो है डाल दिया एक साथ, दोनों में कंपटीशन होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉम्पिटेटिव एलाइजा। ठीक है, दोनों में कंपटीशन होगा, उसको हम वॉश कर देंगे, अनबाउंड कंपोनेंट जो है सब निकल जाएंगे। वॉश किसके द्वारा करते हैं, ट्राईफॉस्फेट बफर द्वारा करते हैं। ठीक है, अब सबस्ट्रेट हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, उसमें सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें सबस्ट्रेट हम ऐड कर देंगे। जब सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कलर आ जाएगा। जब कलर हो जाएगा इसमें तो कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट इन द कलर प्रोडक्ट। कलर प्रोडक्ट वही इंटेंसिटी मेजर करेगा इसमें समझने वाली बात देखिए, यहाँ पे मोर एंटीजन इन द सैंपल लेस बाइंडिंग ऑफ लेबल्ड एंटीजन। ठीक है, नहीं समझे, हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एंटीजन को सॉरी एंटीबॉडीज हम लोग कोड कर चुके हैं सबसे पहले, फिर हमने डाल दिया इसमें सैंपल डाल दिया, तो सैंपल एंटीजन जो है इसका जो अगेंस्ट जाके इसमें बाइंड कर जाएगा। अब दोनों कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होगा इसमें, तो एंजाइम जो लेबल्ड वाला है वो कम बाइंड होगा, क्योंकि इसमें पहले क्या बाइंड कर लेगा, यहाँ पे एंटीजन बाइंड कर लेगा इसके साथ, कौन सा एंटीजन बाइंड कर लेगा इसके साथ, जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, जब बाइंड कर लेगा तो कलर जो आएगा वो कलर कम आएगा, जितना ज़्यादा इसमें होगा एंटीजन लेबल्ड एंटीजन, उसी तरह जो एंटीजन सैंपल में एंटीजन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लेबल्ड एंटीजन कम बाइंडिंग कम होगा। ठीक है, तो लेस कलर डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, अगर पॉजिटिव है, कलर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो है एलाइजा निगेटिव है। ठीक है, और जो कलर निगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो एलाइजा पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा नहीं चलता है, मोर एंटीजन और सैंपल, अगर सैंपल एंटीजन ज़्यादा है और तो लेबल बाइंड एंटीजन कम होगा, लेबल बाइंड एंटीजन एंजाइम लिंक्ड एंटीजन कम होगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे देखिए लेस कलर ये बना रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पे हाई एंटीजन इन सैंपल लेस कलर, लो एंटीजन इन सैंपल मोर कलर। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए होता है, हार्मोन के लिए होता है, ड्रग्स के लिए होता है, टॉक्सिन के लिए होता है, यूज़ करते हैं उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, ये वो हमारा चारों जो है क्या कहते हैं, टाइप ऑफ एलाइजा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बस इतना कि किसमें क्या डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप में यहाँ पे एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं इसको। टाइप क्या हो गया, डायरेक्ट एलाइजा, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट में क्या है, एंटीजन। सिर्फ इनडायरेक्ट में क्या है, हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में ही एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी, बाकी सब में क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन और इसमें भी कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इन सब में एंटीजन करते हैं, सिर्फ एंटीबॉडी इसमें इनडायरेक्ट द्वारा करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो कम्पिटिटिव होता है इसमें हम याद रखेंगे मोर एंटीबॉडी इन सैंपल लेस कलर। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे वहाँ पे याद रखने वाला। बाकी सब में क्या है, कलर पॉजिटिव होगा, कलर होगा तो पॉजिटिव होगा, कलर होगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लेस मोर कलर लेस एंटीबॉडीज, उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हो गए हैं एलाइजा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं क्या क्या होता है यहाँ पे, पहले हम समरी पढ़ लेते हैं। हाईली सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल एस्से में होता टेस्ट कर सकते हैं, यूज टू डिटेक्ट एंड क्वान्टिफाई द एंटीजन एंटीबॉडी इन द बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करेंगे यहाँ पे, एंटीजन एंटीबॉडी जो है माइक्रोटाटर पे इम्बोलाइज्ड होते हैं, उनको उसके रिएक्शन पे हम लोग डिपेंड करते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक, मेन चीज़ यही है, स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी अकर्स। तीसरा क्या था, एंजाइम लेबल या फिर लिंक्ड एंटीजन को हम लोग यूज़ करते हैं, वही क्या करता है, उसको जो है क्रोमोजेन सब्सटेंट को कन्वर्ट करता है इसमें कलर प्रोडक्ट में, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग मेजर करते हैं, कलर इंटेंसिटी मेजर्ड बाय द एलाइजा रीडर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है। कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो यूनिवर्सिटी कंपेरेटिव में होता है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट। ठीक है। मतलब यहाँ आपको प्रिंसिपल में क्या क्या लिखना है, एक पॉइंट ये लिखना है, एक दूसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा और चौथा, ये पाँचवा। ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं शुरुआत में, वही बना देंगे आप, वो भी इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। हम यहाँ पे एंजाइम और सब्सट्रेट की बात करते हैं। एंजाइम कौन कौन सा, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा कॉमन सब्सट्रेट क्या, टीएमबी था हमने, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन। ओपीडी का था ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन। पीएनपीपी था पैरा नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट। ठीक है। ये है एंजाइम्स होता है, वो 4 टाइप का होता है, डायरेक्ट लाइजा, इनडायरेक्ट लाइजा। डायरेक्ट किस लिए होता है, एंटीजन के लिए होता है। डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट होता है एंटी बॉडी डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होता है। सैंडविच क्या होता है, एंटीजन के लिए होता है, एंटीजन के लिए। कॉम्पिटेटिव क्या है इसमें, ये भी जो है इसमें क्या मेनली जो है एंटीजन के लिए होता है। ठीक है। सिर्फ क्या इंडायरेक्टली हम लोग एंटीबॉडी के लिए, बाकी सब एंटीजन। ठीक है। इसके बारे में देख ही रहते थोड़ा थोड़ा। जो डायरेक्ट होता है वो फास्ट होता है, सिंपल बट लेस सेंसिटिव होता है। माइक्रोवेव एंटीजन को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इनडायरेक्ट होता है, मैंने बार बार बोला है। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए क्या होता है, जबकि जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया, कोविड-19 हो गया। ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इनडायरेक्ट एलाइजा होती है, इनडायरेक्ट एलाइजा। जैसे कि कोविड हो गया, कोविड-19 एंटीबॉडीज हो गया। दूसरा क्या है, HIV। तीसरा हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये तीनों याद रखिएगा, इसमें इनडायरेक्ट एलाइजा मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या, एंटीबॉडीज क्या यूज करते, क्या डिटेक्ट करते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज। सैंडविच एलाइजा, इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन। ठीक है। ये किसके लिए होता है, हार्मोन्स को डिटेक्ट करने होता है, साइटोकाइंस, ट्यूमर मार्कर्स, कार्डियक मार्कर्स। ये सारा हम लोग जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सैंडविच एलाइजा किस लिए होता है, हार्मोन, साइटोकाइन, ट्यूमर मार्कर्स, कार्डियक मार्कर्स। कम्पिटेटिव एलाइजा की बात करेंगे यहाँ पे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए होता है, ड्रग्स एंड टॉक्सिन को पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कॉम्पिटेटिव एलाइजा। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीज़ें जरूर लिखना है आपको। पहला क्या, इन्फेक्शन डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें बताया मैंने HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड डेंगू। हार्मोन एस्टिमेशन के लिए कहता है TSH, SCG, इंसुलिन। ट्यूमर मार्कर्स होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, अल्फा फेटोप्रोटीन एंड CEA। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसको पता करने के लिए ऑटोइम्यून डिजीज कौन कौन से हो गए, ENA, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया। एलर्जी टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, IG के डिटेक्शन में करते हैं, IG। ठीक है। साइटोकाइन मेजरमेंट के इसमें करते हैं, यूज़ करते हैं, साइटोकाइन की क्वांटिटी यूज पता करने के लिए। तीसरा है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट क्या, वैक्सीन रिस्पॉन्ड मॉनिटरिंग। वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रही कि नहीं कर रही है, जैसे हम लोग वैक्सीन देते हैं किसी, उसका हमें सिस्टम मजबूत बनाने के लिए, मतलब एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है। उसकी तो मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रही कि नहीं कर रही है। और ब्लड डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड डोनेशन में कोई जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो स्क्रीनिंग होती है कि कोई इसको और बीमारी है तो नहीं, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इस टाइप की चीज़ें कुछ है तो नहीं है, वो पता करने के लिए करते हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, हाईली सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, रैपिड, सिंपल और रिलायबल होता है। मेन सैंपल जो एक साथ को देखा तो 96 बेल है इसमें, मतलब बहुत सारे सैंपल हम लोग एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ईजिली ऑटोमेटेड होता है। इनडायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, बेस्ट फॉर द एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। सैंडविच एलाइजा होता है, बेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन होता है, हाईएस्ट सेंसिटिविटी। कंप्लीटिव बताया था आपको, मोर एंटीजन लेस कलर, उल्टा चलता है यहाँ पर। ठीक है।
HRP और LP क्या है, मोस्ट कॉमन एंजाइम्स हैं। HRP क्या है, हॉर्स रेडिस प्रोटीन है, पेरोक्सीडेज है। LP क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। ELISA इज वाइडली यूज्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट में रिक्वायर कंफर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। HIV टेस्टिंग में जो सारे करते हैं, सारे ELISA करते हैं, तब जाकर कंफर्म करते हैं कि वो क्या है, HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द ELISA। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। लास्ट डे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, बट ये है कि बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, थैंक यू।